उम्मरपाल के दो पुत्र थे, जेवर सिंह और नेवर सिंह। जय हो। जेवर सिंह नेवर सिंह की शादी मानसरोवर सरसा पाटन से हुई। एक रानी का नाम बाछिल था और छोटी रानी का नाम काछिल था। ये दोनों बहनें थी। जय हो। राजा कुमलपाल सिंह की बेटी थी ये। इनकी शादी होकर के जब नौलखा बाहर से अपने सरसा पाटन से और अपने ससुराल में जब आती हैं तो इनके लिए 12 वर्ष व्यतीत हो गई। इनके कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। जब संतान उत्पन्न नहीं हुई, एक बार राजा अपनी कचहरी में बैठे हुए थे और मंत्री को बुलाया। मंत्री से कहा कि हे भाई मंत्री, ये बताइए ये महीना कौन सा है? कि महाराज महीना क्वार का है। जय हो। दिन क्या है? कि दिन शुक्रवार है। बोले बेटा आज का वो दिन है कि आज के दिन हमारे पूर्वज शिकार खेलने जाया करते थे। आज हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। देखिए रानी बाछिल को क्या श्राप लगा हुआ था, जिसके कारण से रानी बाछिल के लिए बाज बनना पड़ा 7 जन्म के लिए। और राजा जेवर सिंह की दृष्टि पड़ने से नौलखा बाग सूखा, जहर का कुआं बना, सागर ताल का पानी पातालपुरी को चला गया। ये दोनों लोगों के लिए श्राप लगा हुआ था। ये श्रापमयी कथा आपके सामने पेश है। तो आ राजा ने मंत्री से कहा, हे मंत्री, भीतर बाहर को आ जाओ, कैमरा में आओगे। और घोड़ी को सजवा दे, जी सुन मंत्री मेरे यार, हर वक्त सुबह का एक ही हो रहा, हम खेलन जाए। और खेलन जाए शिकार, हर टेक पुरखन की जाए निभावे, हर बियाबान दरम्यान यार हम तेगा जाए। तो देखिए उस मंत्री ने उस घोड़ी को सजवाया। घोड़ी सज के तो किस प्रकार से भैया घोड़ी सजती है राजा जेवर सिंह की। पटना से और रंगरेज आई, जाननादन में मेरी घुरवाई, लिखने बैठी रंगरेज माई, और पुरजा मैया लिखत बनाई। जय हो। पहले लिखे सरस्वती माई, तापी से अर्जुल्ला माई, जय हो। गाम गाम लिख दई पतवारी, ऊपर जिंद बजावे तारी, और चामुंडा भैंसने सवारी। क्या बात है। देखिए सोने की काठी धरी जीन मखमल की नारी, और सोने की काठी धरी जीन मखमल की नारी, नीली घोड़ी पीली झूल, और ढेंग ढेंग जड़ी सुगड़ मकतूल, मोरो पट्टो बांध बांध दे सर पे चोटी, जेर बंद जन बांधो न्यारो,
पाए पैजनिया जाके बांधी छम छम घोड़ी नचे पाए पैजनिया जी आज घोड़ी सज के तैयार हो जाती है। राजा ने पांचों पोशाकें पहनी, पांचों हथियार बांध लिए और रानी बाछल के पास आ जाते हैं। चित्र सारी अटारी पर रानी बाछल खड़ी खड़ी इंतजार कर रही थी। तो देख करके राजा जेवर सिंह के लिए तो रानी बाछल क्या कहने लगी महाराज? ए जी सद झज के इस अदा से और सज धज के इस अदा से जिसे सरदार और किया इरादा और कहाँ का फरमाइए तो भूलिए जाते हो और सजे धजे चांदनी रात के पिया चांद नजर आते। महाराज आज कहाँ की तैयारी कर दी? राजा कहने लगे आज का वो दिन है कि हमारे पूर्वज शिकार खेलने जाया करते थे। रानी बाछल में शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं, आप मेरे खाने का पूजन कर दीजिए। आज रानी बाछल आरती का थाल सजा के लेके आती हैं और खाने का पूजन और राजा का पूजन करती हैं। राजा के लिए तिलक किया और क्या कहते हैं? और तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता
राजा जेवर सिंह का पूजन किया। महारानी बाछिल कहने लगे महाराज आप शिकार खेलने तो जा रहे हो, लेकिन एक काम करिए। क्या करूं बताइए? जय हो। भगवान शंकर का जो आपने मंदिर बनवाया है नौलखा बाग के अंदर, हाँ जो भगवान शंकर का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, चलिए वहां पर थोड़ा सा पूजन करते हैं, उसके बाद आप वनवास जाना शिकार खेलने के लिए। अब तो राजा और रानी दोनों भगवान शिव के मंदिर पे आते हैं। तब मंदिर पर आकर के देखिए पूजन किया और भगवान शंकर, राजा जेवर सिंह और रानी बाछिल, हाँ साहब, भगवान का जब पूजन किया राजा जेवर सिंह कहने लगे मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मनु मंदिर में मूरत तेरी कभी न देखी सूरत तेरी, मनु मंदिर में मूरत तेरी कभी न देखी सूरत तेरी, युग बीताना आई मिलती पूरणवा सिरे, दर्शन दो घनश्याम नाथ प्यासी रे, और ये 20 रुपए का पुरस्कार सतीश बाबू टेलर जी, और 20 रुपए का पुरस्कार हमारे पप्पू भाई पुरस्कार बाबा की कथा में दान करते हैं। बाबा इनकी जयकार करते रहे भंडार में। द्वार दया का जब तू बोले पंचमुखर से गूंगा बोले, द्वार दया का जब तू खोले अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचा काशी रे,
आज रानी बाछल राजा जेवर सिंह भगवान का भजन करते हैं। रानी राजा आज खाने का पूजन कराया और शिकार खेलने के लिए राजा जेवर सिंह चले तो रानी बाछल कहने लगी महाराज ये तो बताइए आप लौट करके कब आए? लौट करके हाँ, और ये फिर से ऐसा हमारे राग पर प्रसन्न होकर के हमारे पप्पू भाई ये फिर से 20 रुपए का पुरस्कार मुझे देते हैं। बाबा इनको मनोकामना अच्छा पूर्ण करते रहें। तो राजा महारानी बाछल कहने लगी महाराज लौट करके कब आएंगे? रानी बाछल से राजा ने कहा कि हे रानी हवा के रुख ने डुबोई है कश्तियां कितनी, इस हवा पर कभी एतबार ना करना। जा रहा हूँ लौटने के इरादे से मगर सफर सफर है मेरा इंतजार मत करना। वाह वाह। और रानी पैरों में गिर जाती है और कहने लगी महाराज एक बात सुनिए, और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, और खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी प्यार की मोहब्बत के वादे। क्या बात है? हाँ जी क्या नाम है भैया? नाम बता दीजिए नाम भाई क्या साहब। भैया? नाम क्या है? और ये 100 रुपए का पुरस्कार ये गुलाब सिंह भैया बाबा की कथा में दान प्रसाद दे दो श्रद्धा भैया। समान गंगा का प्रसाद, स्नान। प्रसाद। प्रसाद कहाँ प्रसादी देते? प्रसाद दे दो भैया, प्रसाद ले जाएं। भली करे बाबा गुरु गोरखनाथ भगवान। प्रसाद ले जाएं। मोहब्बत के वादे और भूला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छोड़ा तो न दोगे, मोहब्बत के दामन भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छोड़ा तो न दोगे, और मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की तेरे वाले, मुझे प्यार की अरे भाई साहब बैठ जाइए, कुछ ले लो बैठ जाइए। प्रसाद ले जाओ। प्रसाद अभी। जय हो हरि बोल प्यारे। जय हो। रानी ने कहा कि मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले जय हो। और कभी गम न देना ये खुशी देने वाले वाले। जय हो। हाँ जी क्या नाम है बेटा? हाँ जी ये 50 रुपए का दान श्रीमान अनिल बघेल। एतबारपुर निवासी हाँ अनिल भैया अनिल भाई प्रसाद ले प्रसाद लेकर के जाइए, प्रसाद लेते जाइए ये लोग। जाओ। जय हो। रानी बाछल कहने लगी महाराज मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले और कभी गम न देना खुशी देने वाले। राजा जेवर सिंह कहने लगी रानी देखिए जय हो। आया है सो जाएगा, अरे आया है सो जाएगा, और राजा रंग भकी जय हो। कोई
सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जंजीर। अरे रानी, शिकार खेलने जा रहा हूँ, कजरी बने, हो सकता है मैं किसी की शिकार हो सकता हूँ। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया और कोई बंधा जंजीर। आज राजा जेवर सिंह शिकार खेलने के लिए जाते हैं। 3 दिशाओं में शिकार खेली, लेकिन शिकार जब प्राप्त नहीं हुई, दक्षिण दिशा में शिकार खेलने के लिए जब पहुंचे तो वहां भी कोई शिकार प्राप्त नहीं हुई। राजा ने क्रोध के आवेश में आकर के उस जंगल में आग लगवा दी। जब उस जंगल में आग लगवा दी, सारे पेड़ पौधे घास जल के समाप्त हो जाती है, जीव जंतु सभी भस्म हो जाते हैं। जानवरों के पीने का एक सागर ताल था, उसका जल पातालपुरी को चला जाता है। उस जंगल में एक एक बूंद जल के लिए त्राय त्राय मच जाता है, जीव जंतु सभी नष्ट हो जाते हैं। अपनी फौज को लेकर के राजा जेवर सिंह आगे के लिए बढ़ रहे थे। उस जंगल से एक प्रेत आत्मा प्रकट हो गई। उस प्रेत आत्मा ने ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण का भेष बना करके घोड़ी की लगाम पकड़ ली और कहा कि हे राजन, इस जंगल में आग लगा के तू साधारण निकल के जा रहा है, जा, हमारा तेरे लिए श्राप है। अपने राज्य में जाकर के जा, मेरा तेरे लिए श्राप है, तेरी दृष्टि पड़ने से तेरा नौलखा बाग सूखेगा। एक दिन तू अपने राज्य में नौलखा बाग लगवाएगा, तेरी दृष्टि पड़ने से जो पीने का जल होगा कुएं के अंदर वो जहर का हो जाएगा, और जो तेरी रानी का सागर ताल होगा उसका जल पातालपुरी को चला जाएगा। तेरे देश के अंदर, तेरे मुल्क के अंदर एक एक बूंद जल के लिए त्राय त्राय मच जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया प्रेत आत्मा ने। जब प्रेत आत्मा ने श्राप दिया, श्राप दे करके वहां से प्रेत आत्मा अंतर ध्यान हो जाती है। राजा आज उस जंगल में मत्था पकड़ के बैठ जाते और कहने लगे, हे भगवान, ये क्या हो गया। देखिए, हाँ, खर्च करो, हारमोनियम बनाइए इसका। अब तो देखिए, राजा मत्था पकड़ के बैठ जाते हैं। देखिए, मनुष्य इस हवस में आकर के न जाने क्या क्या कर लेता है। एक चेतावनी भजन लिखा हुआ है, राजा जेवर सिंह ने उस जंगल में आग लगवा दी। आज भी मनुष्य क्या कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, फैक्ट्रियां हैं, लेकिन फिर भी क्या, और तेरे सर पर कर काल मान जा तू, और मत चले अदा की चाल मान जा तू। तेरे सर पर कर काल मान जा तू। इस जीव के पीछे काल का चक्र लगा हुआ है, हर सर के ऊपर काल की सवारी है। इस संसार में ये काल भगवान 1 लाख जीवों का प्रतिदिन भक्षण करता है, लेकिन 1.25 लाख पैदा हो जाता है। और तेरे सर पर गर काल मान जा तू, और मत चले अदा की चाल मान जा तू, मत चले
बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। हाँ जी, ये 50 रुपए का दान जगदीश बाबू वृंदावन निवासी 50 रुपए का दान। श्रद्धा समान गंगा का स्नान भरी करे बाबा गुरु गुरुनाथ। प्रसाद लेते जाओ, इनको प्रसाद दे दिया करो। प्रसाद ले लो भैया। अरे कोठी बंगला बने फिर भी गाड़ी प्यारी चाहिए। दुनिया भर में फूल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी। अरे लंबी गर्दन जोड़ी छाती बेटा, लंबी गर्दन जोड़ी छाती, संग में सुंदर नारी चाहिए। दुनिया भर में फूल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी। कालो मान जा तू, चले अदा की चाल मान जा तू। अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी भाई, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी होने डूले माला माल। यम के दूत पकड़ ले जाए नहीं गलेगी एक डाल। अरे घर कांटे पर तुझको तोले सीधी कर दे तेरी चाल। घर कांटे पर तुझको तोले सीधी कर दे तेरी चाल। अरे तेरे सर पर काल मान जा तू, मत चले अदा की चाल मान जा तू। तेरे सर पर कर काल मान जा तू, मत चले अदा की चाल मान जा तू। कोठी बंगला बने हुए तेरे फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। और दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। लंबी गर्दन चौड़ी छाती, संग में सुंदर नारी चाहिए। और दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। देखिए मनुष्य के लिए जो अहंकार होता है, अहंकार एक सर्वनाश की जड़ होती है। राजा को अहंकार हुआ था, श्राप लग जाता है। राजा उस जंगल से निकल के बाहर आ रहे थे। एक अखेबर के वृक्ष के नीचे 6 हिरनी और 7वां हिरन बैठा हुआ था। 6 हिरनी और 7वां हिरन था। राजा जेवर सिंह कहने लगे, देखिए मुझे शिकार मिली, लेकिन जंगल से बाहर मिली, कोई बात नहीं। हिरनियों से कहा कि हिरनी आप अपने हिरन को जगाइए। हाँ देखिए, राजा जेवर सिंह हिरनियों से कहने लगे, हिरनी आप अपने इस हिरन को जगाइए, मुझे इसका वध करना है। हिरनी कहने लगे, महाराज हम 6 हिरनियों के बीच में एक ही हिरन है और अभी हम 6 हिरनी निसंतान हैं, हमारे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। महाराज अगर आज इसका आप वध कर देंगे तो हमारे कोई संतान नहीं हो पाएगा, हमारा आगे वंशज खत्म हो जाएगा। राजा जेवर सिंह कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हिरन को जगाइए। तो हिरनी कहने लगी, महाराज और घोड़ी वाले यहाँ बागड़ वाले, अरे घोड़ी वाले घोड़ी वाले घोड़ी वाले,
अरे घोड़ी वाले यहाँ बागड़ वाले मेरा, अरे काला हिरन मत मारियो बागड़ वाले। काले हिरन को तुम मारोगे, अरे सीधे नरक लोक जाओगे। फिर हम पे दया बेचारी घोड़ी वाली। हम से दो चार मार ले, हम से दो चार मार ले, अपने तन की राजा लगी बुझा ले। कछ तो गया बिचारी कहने लगे महाराज हमें से एक दो का वध कर लो, आप अपनी इच्छा पूर्ण कर लो, लेकिन हमारे हिरण के प्राणों को बख्श दीजिए। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे हे हिरनी, नर मारे नर को भके, हम नर की करे शिकार। और ये 10-20 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया शेर सिंह जी स्पेशल तौर से पुरस्कार देते हैं। बाबा इनकी जय जयकार करते रहे। कहा कि नर मारे नर को बके, हम नर की करें शिकार, और हम वो छत्री है नहीं जो नारी पे डाले हाथ। देखिए पहले के छत्री अबला पर हाथ नहीं उठाया करते थे, पहले के छत्री नारी पर हाथ नहीं उठाया करते थे। और आजकल के छत्री कैसे मालूम है, नारी को ऐसे पीटते जैसे धोबी अपनी दादी को पीटता है। लादी होती है, बेटा कमाई खातो तो दादी होती है। अरे सही है, हाँ। कहा के नर मारे नर को भके, हम नर की करें शिकार, और हम वो छत्री है नहीं जो नारी पे डाले हाथ। अपने हिरण को जगाइए। हिरनियों ने जाकर के हिरण को जगा दिया और कहा कि अरे भागना है तो भाग जा हिरना, ये कोपा शिकारी आए, तेरे प्राणों के लिए शिकारी कोपा हुआ है। नेत्रों को खोल करके देखा, हिरण कहने लगा बल थके बाजू थके, मुंह से भगो न जाए, बुरी नजर बागड़ वाले की हिरनी जैसे जले, मसाल मुझसे भागा नहीं जाता है। तो हिरनी ताना देने लगी। आज भी हमारी माता बहने अगर पति से या घर में कोई बात हो जाए तो ताना देने लगती हैं। मालूम अगर देवर कुछ कह दे तो मालूम क्या कहती हैं, सुनना हो आज तुम्हारा भाई हो गया, ता से माफ कर दिया ने मुँह छन को नरा बट ली थी। हाँ माफ नहीं करते, ताना देने लगी। हेलो और पहन के भी चुरिया हिरना बनो जी जनाने, पहन के भी चुरिया हिरना बनो तुम जनाने। ए जी हिरना करो ना रसोई का मेरा काम, मेरे भाग्य हिरना
करो ना रसोई का मेरा काम। कहने लगी घर महाराज नहीं भागा जाता है तो चूड़ियां पहन लो और रसोई में बैठ जाइए, खाना बनाया करो। हिरन को तामस आ गया, हिरन वहां से भागने लगा। अरे एड़ भी लगाए दई उस आंगनबाड़ी, एड़ भी लगाए दई उस आंगनबाड़ी। अरे हिरना चले रे मधुरिया दादा चाल, हर चाल हिरना चले रे मधुरिया दादा चाल। आगे आगे हिरन और पीछे पीछे नीली घोड़ी जा रही है। जब हिरन से भागा नहीं गया, सिद्ध मुख खेड़े पर जाकर के हिरन नीली घोड़ी के पैरों में गिर गया। आज देखिए, जब पैरों में गिर गया, नीली घोड़ी कहने लगी महाराज हाँ हाँ खाते को न मारिए और ना भगते की परे पिछाड़। महाराज 100 से आगे गिनती नहीं होती है और पैरों से ज्यादा गिनती नहीं होती, इसको माफ कर दीजिए। राजा जेवर सिंह दांती को भींच करके कहने लगे घोड़ी तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे ये मालूम नहीं जब ये तेगा म्यान से बाहर हो जाता है तो इसको लहू चाहिए। हिरन कहने लगा महाराज अगर आपका तेगा बगैर रक्त चाटे म्यान में अंदर नहीं जाता है तो आप मेरे सींगों पर घुमाइए। मसक के खाना सींगों पर मारा, सींग टेढ़े मेढ़े हो गए, 12 खाप हो गई, लेकिन तेगा ने रक्त नहीं लिया। ये राजा जेवर सिंह की तेगा की धार से ही 12 सिंगा हिरन बना हुआ है। पूंछ पर मारा, तेगा ने रक्त नहीं लिया। हिरन कहने लगा महाराज पूंछ पे भी रक्त नहीं मिला, सींगों में भी रक्त नहीं मिला, मेरे 2 नेत्र हैं, आप उनको निकालिए और अपने तेगा को रक्त चटाइए। आज हिरण के 2 नेत्रों को राजा ने निकाला और तेगा को रक्त चटाया और तेगा को रक्त चटा करके म्यान में डाल के राजा जेवर सिंह आगे के लिए चले जाते हैं। नेत्रों के दर्द में हिरण छटपटाने लगा और क्या कहने लगा, हे राजा जेवर मैंने इतनी आरजू की, मिन्नत की, लेकिन तूने मेरी एक बात को नहीं माना। तो देखिए तुझे अहंकार हो गया। एक समय श्री कृष्ण भाग आए आधी रात, एक समय श्री कृष्ण भाग आए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ दिया क्षण में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत में विजय किया, एक दिन अर्जुन लूट ले वन में, तो एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली, 10 शीश कटे पड़े रहे रण में, एक समय परशुराम ने पृथ्वी निखर्च करी, एक समय परशुराम खींच ले फल में। कहत कब काशीराम, कहत कब काशीराम चतुरा विवेक करो, और मानव की तो चली क्या रब की भी गति होती 3 एक। तो हिरण नेत्रों के दर्द में कहने लगा, और क्या कहने लगा, और तो से और हजारन है गए, अरे बड़े बड़े बलवान इतनों काय पे कियो, अरे गुमान तेरे काय पे भाई तो से बहुत हजारन है गे, बड़े बड़े बलवान इतनों काय पे करे, ओ गुमान इतनों काय पे। और क्या कहने लगा हिरन, भाई हाँ साहब ये फिर से हमारे भाई मेरे लिए शेर सिंह भाई ये स्पेशल तौर से इनाम दे रहे हैं, पुरस्कार दे। हाँ साहब भाई, भाई सतयुग में राजा प्रिय भक्त चक्रधारी भये, जिनके
जिनके रथ चक्र से समुद्र साथ जारी भये, क्या बात है? बैन चक्रमान दाता बड़े धनधारी भये। जय हो। हाँ सतयुग में राजा ये भरत चक्रधारी भये, जिनके रथ चक्र से समुद्र साथ जारी भये, बैन चक्रमान दाता बड़े धनधारी भये। बलवान इंद्रो काय पे क्यों है, अरे गुमान इंद्रो काय पे क्यों है। और क्या आसाम ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान भैया राज बहादुर सिंह मास्टर साहब बाबा की कथा में दान, श्रद्धा समान गंगा का स्नान बलि करें बाबा गुरु गोरखनाथ भगवान। और रावण ने कही थी जग में ना है कोई, वो समान 10 शीश 20 भुज में हूँ बड़ो बलवान, भैया कुंभकर्ण का के बल को न परमाणी। तो इंद्रियत बेटा लाई इंद्र के पकड़ कर, बंद में पड़े सब देवता करत काम, कापे ब्राह्मण और भूप रहे भयमान, और तिनके रहे ननसान जनो काय पे अरे गुमान जनो काय पे। कहने लगा कि तो से बहुत हजार रन है गए, बड़े बड़े बलवान इतनो काय पे करो गुमान। रावण ने कही थी जग में नाय कोई मोह समान 10 शीश 20 भुज में हूँ बड़ो बलवान, और भैया कुंभकर्ण था के बल कौन परमान, इंद्रजीत बेटा लाए इंद्र के पकड़ कान, बंद में पड़े सब देवता कर काम, और कापे ब्राह्मण भूप रहे भयमान, तिनों के रहे न निशान इतनो काय पे करे गुमान। देखो अब तो राजा किले की तरफ चले जाते हैं, पीछे से हिरनी आ गई। हिरनियों ने तो हिरण की दशा को देखा, नेत्रों से लहू बह रहा था। हिरनी कहने लगी हे राजा जीवर, तूने हमारे से हिरण का वध किया है, क्या हमारा तेरे लिए श्राप है? इस जंगल में हम निसंतान बन के 6 हिरनी भ्रमण करेंगे, तेरी रानी बगैर निसंतान बन के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में अगर 7 बार भी तू अवतार लेगा, तेरी रानी अवतार लेगी, तुझे संतान का मुख देखने के लिए कभी नहीं मिलेगा। ऐसा जेवर सिंह के लिए हिरनियों ने श्राप दिया था। श्राप को सुनकर के हिरण कहने लगा हिरनी तुमने बहुत बुरा किया। बोले क्यों? अरे अपराध तो राजा जेवर सिंह ने किया था, रानी बाछिल ने थोड़े किया था, तुमने रानी बाछिल को श्राप दे दिया, ये तुमने बहुत गलत किया। तो कि नहीं मेरा श्राप तो श्राप होता है। तो देखिए हिरण कहने लगा, और क्या कहने लगा? हाँ साहब, और जिसकी ना फटी बिबाई हो, और वो पीर पराई क्या जाने। क्या बात है? और जिसकी ना फटी बिबाई हो, और वो पीर पराई क्या जाने। और जिसके न हुए लाला लाली वो बात लुगाई क्या जाने। जिसके न हुए लाला लाली वो बात लुगाई क्या जाने। जिसकी ना फटी बिबाई हो, वो
कल जिसने ना लड़ी लड़ाई हो तलवार चलाना क्या जाने। और जिसने न करी गुरु की सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, जिसने न करी गुरु की सेवा तो जाने। लड़ाई क्या जाने, जिसने न करी गुरु की सेवा तो ज्ञान। लड़ाई क्या जाने। अरे मटरा की जब खीर बने, हाँ भाई, अरे मटरा की जब खीर बने तो चावल को पूछे वो। अच्छा, बेटा मटरा की जब खीर बने तो चावल को पूछे वो। और अरे भूपा भात भरन लागे तो जो पूछे गोरे भूपा भात भरने लागे तेरे मामने को पूछे गो। और क्या बबू भाई? हाँ भैया, जाके दरवाजे पर पूछ नहीं, जाके दरवाजे पर पूछ नहीं, बरसात काटना है मुश्किल। अगर दरवाजे पर छप्पर नहीं है जय हो तो रात नहीं कर सकती। जाके दरवाजे पर पूछ नहीं, बरसात काटना है मुश्किल। और जब गधा गवैया मिल जाए तो रात काटना है मुश्किल। जब गधा गवैया मिल जाए तो रात काटना है मुश्किल। हेलो महाराज, 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 झोपड़ी में रहने वालों के अट्टा अटारी बन गए कि झोपड़ी में रहने वालों के अट्टा अटारी बन गए, अट्टा अटारी बन गए। और माला लेके हाथ में ये गुंडा पुजारी बन गए। और देखिए पप्पूनाथ धन्यवाद बात क्या है। ओ बात क्या है, आप इतनी बात आई महाराज। हल्दी की गांठ धर के, हल्दी की गांठ धर के और ये जुआ पसारी। हल्दी की एक गांठ धर के जुआ पसारी बन गए। और पप्पूनाथ जहारवीर की ज्योत जगह में जे भक्त सब पुजारी बन गए। बोलिए जहारवीर महाराज की। क्यों बीरो, अरे बीरो बागड़ बालो आवे गो नीले घोड़ी। बागड़वालो आवे गो नीले घोड़े पे चढ़ के। दरबार की जय। हेलो, हाँ तो देखे आज हिरण की दुर्दशा को देख करके हिरनी बड़ा परेशान हो जाती हैं। हिरनियों ने श्राप दे दिया तो राजा जेवर सिंह और
आप के लिए जो श्राप लगा है हिरनियों आप का। सभी भक्तगण देख रहे हैं श्री गोगा जी स्टूडियो, बिल्कुल लाइव देख सकते हैं आप कल निकाल के। गोगा जी स्टूडियो जो आपके सामने लगे हैं श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, गोगा जी स्टूडियो से आप बिल्कुल लाइव जो आज की कथा है कल आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर भैया है। बाबा जी की कथा जो यहाँ पर हो रही है, श्रीमान परम पूज्य आदरणीय श्री सती संकल जी के यहाँ पर बाबा जहारवीर की कथा आप गोगा जी स्टूडियो पर लाइव देख सकते हैं फिरोजाबाद द्वारा। बोली श्री गोगा जी महाराज की जय हो। हाँ तो राजा जेवर के लिए श्राप लगा तो हिरण ने कहा तुमने बहुत गलत किया। बोले महाराज अब तो श्राप लग गया। बोले महाराज आपके बगैर इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। बोले कि देखिए हर नारी के दो पति होते हैं, और क्या? हर नारी के दो पति होते हैं। बताओ होते नहीं? क्या तुम्हें मालूम है दो पति होते कि नहीं? दो नहीं होते। बता दो पति कौन कौन से होते हैं? तुम्हें पता है? देखिए एक होता है अलौकिक पति और एक होता है परलौकिक पति। जो सबका पति परमात्मा होता है वो सबका पति परमात्मा होता है। और ये आप हैं अलौकिक पति, आज हैं कल नहीं। किनकी? तो तुम्हारा पति कौन है फिर? देखिए हर नारी के दो पति होते हैं। तो कहा मैं आज हूं कल नहीं। हिरनी तुम भगवान का भजन करना, अब मेरा अंतिम समय है। तो देखिए आज हिरण के जब प्राण पखेरु निकलते हैं तो प्राण पखेरु निकल जाते हैं तो क्या होता है? हाँ जी मास्टर जी। सांस सांस पर राम रट, सांस सांस पर राम रट, और प्रथा सांस मत खोए। ना मालूम या सांस को जो बंदे आवन होई। प्राणनाथ जब निकसन लागे उलट गई दो नैन पुतरिया, और भीतर से जब बाहर लाए छूट गई सब जय हो। जब जीव इस संसार से चला जाता है, इस खलगा को छोड़ देता है तो क्या होता है? और मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ओ तेरा मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। और ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। अरे ना तेरा ना मेरा मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। और कितनी माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। अरे कितनी माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। तेरे मरने की वास्ते तेरे ये घर वाले, अरे
तेरे मन के वास्ते तेरे ये घर वाले। 2 गज कफन उड़ा कर तुझको, 2 गज कफन उड़ा कर तुझको छीन लेंगे तेरे डेरे मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है जग में। और क्या और कोठी बंगला कार देख के क्यों इतना इतराता। ओ कोठी बंगला नार देख कर क्यों इतना इतराता। और बीवी और बच्चों के बीच में भूला नहीं समाता। अरे बीबी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता। और तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है बनकर कालू लुटेरा मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। आज हिरण के प्राण पखेरु निकल जाते हैं। हिरण का वो मृतक शरीर उस जंगल में पड़ा रहा, तो देखिए उस मृतक शरीर का हुआ क्या। और बिन तन बेचे बिन दिए, बिन तन जान विवेक, माटी खाए जना भुरा और महामहोत्सव हुए। अरे सर पर बैठो काग, सर पर बैठो काग, आंख को खात निकारत और खेचत जीव सारस आनंद उर्दाधार। कान आंगुलिन काट काट के खान विचारत, कुछ गिरदो नोच नोच के मांस उचारत। बहु चील नोच ले जात कुछ मोद बड़ो सबको हियो। बहु ब्रह्म भोज जिजमान कहूँ सो आज भिकारन का। आज उस मृतक शरीर के लिए जानवरों ने खाया। राजा जेवर सिंह महल की तरफ जा रहे थे, एक महतरानी टहल करके महल से आ रही थी। राजा को देख करके 3 बार जमीन में झाड़ू मारा और मुंह फेर के खड़ी हो गई और कहने लगी, जिस दिन मैं इस राजा का चेहरा देख लेती हूँ, ये नरवंशी राजा है, मुझे अन्न प्राप्त नहीं होता है खाने के लिए। इतनी बात राजा के कानों में सदा पहुंच जाती है, लेकिन राजा ने कहा नहीं कुछ। आज महल में पहुंचे, तो महल में जब पहुंचे तो रानी बाछिल ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया था। तोशक तकिया गलम गेंद अतरों के छिड़के लगे हुए थे, पलंग सजा हुआ था। रानी बाछिल ने भोजन परस के सामने दे दिया, जल का लोटा हाथ में दे दिया। और पनवेश्वर आए और महारानी जी ने पलंग नवाई। पलंग नभाए, पलंग नभाए, पलंग नभाए, पलंग नभाए। पति पनवेश्वर आए और महारानी ने पलंग नवाई। काट गयो राम जारण बंका, बैठ गयो, बैठ गयो
छिलने पत पे ढोरो पंखा। अरे राजा ने भोग लगायो महारानी के पलंग नवाज। ओ सुन लो रानी बात हमारी। सुन ले रानी, सुन ले रानी, मेरी रानी 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 मोरी रानी। सुन लो रानी बात हमारी। बात सुनेंगे हम आज तुम्हारी। हंसे हंसे बचन सुनाए राजा ने। ओ हंसे हंसे बचन सुनाए मैया बाछिल ने पलंग बिछाए। और देखिए मैया बाछिल बोले साचे दरबार की। राजा जेवर सिंह दोनों बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रानी क्यों तुमने हमको बुलवायो, क्यों तुमने हमको बुलवायो। बुलवायो फिर वचन ना सुनायो। काहे को हम बोलवाए तुमने रानिया, काहे को हम बोलवाए मैया बाछिल ने पलंग बिछाए। अब तो राजा ने पहला ग्रास तोड़ा, भगवान को भोग लगाया। पेलो कोर धरती धरो दूजो गऊ गिरास। तीजो कोर कुत्ते दयो चौथी राम सुलागी आस।